फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी के आंचलिक उपन्यासकार हैं। उनके द्वारा लिखा गया मैला आंचल एक सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास है। प्रस्तुत वीडियो में हम फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानी पंचलाइट को देखेंगे। पंचलाइट का जो शुरुआत है कहानी का उसे हम लोग देखते हैं। तो चलिए सुनते हैं पंचलाइट कहानी। पिछले 15 महीनों से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया कि जो 10 रुपये बच गए हैं इनसे पूजा की सामग्री खरीदी लिया जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज का पुण्याह नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनवाने में के पहले बलि दी जाती थी। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर के और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मणों की टोली के फूटंगी झा ने टोक कर कहा, कितने में लालटेन खरीदा महतो? देखते नहीं पंचलाइट है। बामन टोनी के लोग ऐसे ही बात करते हैं। अपने घर की डिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलाइट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी कामकाज छोड़कर दौड़े चले आए। चल रे चल, अपना पंचलाइट आया है, पंचलाइट। छड़ीदार अग्नु महतो रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ, दूर से, जरा दूर से, छू छा मत करो, ठेस न लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, साज को पूजा होगी, जल्द से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। टोल की कीर्तन मंडली के मुलगैन ने अपनी भगतियां पक्षकों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, यदि आखिर धरने से 1.5 बेड़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। सूरज डूबने के 1 घंटे पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। पंचलाइट, पंचलाइट, पंचलाइट के सिवा और कोई गप नहीं, दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा। दुकानदार ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब, यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा। बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलाइट का बक्सा दुकानदार का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलाइट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आँख के आगे धूल खेल करता है, दे दो बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया। रास्ते में सन सन बोलता था पंचलाइट, लेकिन ऐन मौके पर लेकिन लग गया। रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल आया और सवाल पैदा हुआ कि पंचलाइट जलाएगा कौन? यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आया। पंचलाइट खरीदने से पहले किसी ने न सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौके पर सजी हुई है। कीर्तनिया लोग ढोल करताल खोल कर बैठे हैं और पंचलाइट पड़ा हुआ है। गांव के लोगों ने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदी
जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, भाई रे गाय लूँ तो दूहे कौन। लो मजा, अब इस कल कब्जे वाली चीज़ को कौन बाले। यह बात नहीं है कि गांव भर में कोई पंचलेट बालने वाला नहीं, हर एक पंचायत में पंचलेट है, उसके जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन सवाल यह है कि पहली बार नेम टेस्ट करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलेट जलेगा। इससे तो अच्छा है कि पंचलेट पड़ा रहे। जिंदगी भर ताना कौन सहे, बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे। तुम लोगों को पंचलेट पहली बार दूसरे के हाथ से, न न, पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोलों के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज डिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलेट के सामने डिबरी कौन बालता। सब किए किराए पर पानी फिर रहा था। सरदार दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं, पंचों के चेहरे उतर गए। किसी ने दबी आवाज़ में कहा, कल कब्जे वाली चीज़ का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़कर पंचलेट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रुदल साहब बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलेट का पप्पू जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में एक बात बार बार आकर लौट जा रही थी। वह कैसे बोले। वह जानती थी कि गोधन पंचलेट बालना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत ने बंद रखा है। मुनरी की माँ ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है। हम तुमसे मोहब्बत करे सलम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। परवाह ही नहीं करता है। बस पंचों को मौका मिला, 10 रुपये जुर्माना, न देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है। उससे कैसे कहा जाए, मुनरी उसका नाम कैसे ले। और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुनरी ने चालाकी से अपने सहेली के कान में बात डाल दी, कनेली चिगो चिधक छिन। कनेली मुस्कुराकर रह गई, गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू कह तो सरदार से। गोधन जानता है पंचलेट बालना। कनेली बोली, कौन गोधन जानता है बालना, लेकिन। सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एकमत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आँख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान। दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है, कहता है पंचों की क्या प्रतीत, कोई कल कब्जा बिगड़ जाए तो मुझे ही दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी कराइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं, कह के गुलरी काकी उठी, गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलेट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मुलगैन मूर्छल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है, बिना स्पिरिट कैसे जलेगा। लो मजा, अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हो गया। सभी ने मन ही मन सरदार दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जनसमूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलेट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुनेरी दौड़कर गई और एक मलसी गरी का तेल लाई। गोधन पंचलेट में पंप देने लगा।
पंचलैट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगा। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पेंचलेट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पेंचलेट से सनसनाहट की आवाज़ निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलैट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बातें हुई। कहाँ सुनी माफ़ करना, मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बहुत से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा साथ खून माप। खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात से मेरे घर में खाना। गोधन गोधन ने एक बार फिर मुनरी की ओर देखा। मुनरी की पलकें झुक गई। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की। जय हो। पंचलैट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पुलकित हो रहा था। तो यह प्रस्तुत कहानी था पंचलाइट। अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत होंगे आप